Nisha. Welcome back to my channel. Today we are going to start exercise 8.4. The first question is multiply the binomials. Now till now we have done the questions of multiplication of binomial by monomial, monomial by binomial. यहाँ पे हम जो multiply करेंगे वो binomial by binomial है, मतलब कि two terms यहाँ पे भी है, two terms यहाँ पे भी है. So let us start. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट बाइनोमियल है उसका जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई 2x बाय दिस होल ब्रैकेट एंड देन 5 बाय दिस होल ब्रैकेट. इसी स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे कैलकुलेशंस इजी होंगे और परफेक्ट होंगे. लेट अस डू इट. सो 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 3. अब ये 5, लेकिन 5 के आगे जो साइन है उसे भी लेंगे हम. सो प्लस 5 and 4x minus 3. So this is the, ये previous questions में हमने already कराई है. So 2x multiplied by 4x, 2 4s are 8, x multiplied by x would be x square, 2 3s are 6, x as it is, and as it is minus sign will come here. ठीक है. So now plus 5 multiplied by 4x, 5 4s are 20, plus 20 and x as it is, plus 5 multiplied by minus 3, plus minus minus, and 5 3s are 15. Okay, now can you see if you are having any like terms? Yes, we have 6x minus 6x plus 20x. They are like terms, so we'll solve it. Minus plus minus होगा, so we'll subtract, subtraction होगा. लेकिन 20 is a bigger number having the positive sign, so answer will also have the positive sign. So 20 minus 6 will give you 14. ठीक है, 14x, और ये 8x square ऐसे ही नीचे आएगा and minus 15 will also come here. So you have solved the first question. We have got the product of the given binomials. ठीक है, चलिए, so we'll start the next one. Let's do it. So here, so students, let us start the second one. We have y minus 8 and 3y minus 4. First we'll multiply y by the bracket, by second bracket, and then 8 minus 8 by the second bracket. So let us write down the step. Y into bracket 3y minus 4. Then we have minus 8. So write minus 8 and the second bracket. 3y minus 4. Okay. Now multiply y into 3y. So 3y square. Y into minus y minus y into minus 4 minus 4y, then minus 8 into 3y. So 8 3s are 24 minus 24 and y as it is. So now 8 4s are 32 and minus minus plus. Okay, now we'll solve these two last like terms. We will add 3y square माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे. 24 बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन होगी. सो माइनस 24 प्लस 4 विल गिव यू 28y एंड प्लस 32 एज इट इज. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2.5l बाय दिस. पहले 2.5l को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 0.5m को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए करते हैं. 2.5l मल्टीप्लाई बाय 2.5l प्लस 0.5m एंड देन माइनस 0.5m will be multiplied by this 2.5l प्लस 0.5m. ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल्स है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. सो हियर फर्स्ट में 2.5l और 2.5l इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, अब डेसिमल भी है और वेरिएबल्स तो आप बहुत क्लियर है अब. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5. ठीक है, मैं डेसिमल्स अभी नहीं यूज करूंगी. 2.5 को 25 से मल्टीप्लाई करो. 25 मल्टीप्लाई बाय 25 विल बी 625. ठीक है, अब डेसिमल्स काउंट करो. डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट, टोटल कितनी है 1 2. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस काउंट 1 2 एंड पुट अ डेसिमल. सो योर आंसर हियर इज 6.25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25. l इंटू l, l स्क्वायर.
ठीक है, वैसे ही हम 2.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो, 25 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 11 12, 125, 5 5 25 2 5 2 11 12। ठीक है, अब डेसिमल चेक करो, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1, सो 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस 2 काउंट करो, 1 2 एंड पुट अ डेसिमल। सो यहाँ पे आपका आंसर आया 1.25। साइंस चेक करो, प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा 1.25 L इंटू एम, सो LM। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 एंड प्लस 2.5। 0.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई पहले हम कर चुके हैं, तो आंसर आएगा 1.25 m इंटू L इज LM एंड माइनस प्लस माइनस साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 0.5, ये करके देख लो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, 5 5 जा 25 होता है। डेसिमल चेक करो, 1 2, सो 1 2 के बाद में डेसिमल रखना है, 1 2 एंड पुट अ डेसिमल, तो आपका मल्टीप्लिकेशन आंसर है 0.25। सो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 0.25, m मल्टीप्लाई बाय m इज m स्क्वायर एंड माइनस प्लस विल बी माइनस। ठीक है, चलिए लाइक टर्म्स ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें। यस, हमारे पास है 1.25 LM एंड 1.25 LM, लेकिन आप देख सकते हो ये प्लस 1.25 है, ये माइनस 1.25 है, तो वो क्रॉस आउट हो जाएंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, सो हमारे पास बचा 6.25 L square minus 0.25 m square, and this is what is your answer. So the question was easy, interesting, but decimals का आपको ध्यान रखना है, साथ में ही आप जो साइन मल्टीप्लाई करते हैं उसका भी ध्यान रखना है, इसमें आप सिली मिस्टेक्स करते हो, so be careful while doing such sums. Okay students, so we have finished the third one. Let us start the fourth one. Let's do it. ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये थर्ड सम है इसके लिए एक और मेथड है, सिंपल मेथड है, वो हम करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो आगे जाके आपको हायर क्लासेस में भी यूज होगा। सो लेट अस डू इट नाउ। हियर यू कैन सी दैट 2.5L और 2.5L, मतलब कि फर्स्ट टर्म सेम है, देन 0.5M और 0.5M वो भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2.5L को A सपोज करते हैं और 0.5B को 0.5M को B सपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, A माइनस B और A प्लस B, और इसका हम प्रोडक्ट निकाले तो वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला रख के हम ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूज करेंगे। A क्या है, 2.5L, सो 2.5L होल स्क्वायर माइनस B क्या है, 0.5M होल स्क्वायर। भले इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 अगर डेसिमल हो, डायरेक्टली अगर करना है डेसिमल होता है तो देखिए बहुत ही सिंपल है, डेसिमल को हटा दीजिए, माइंड में से 2.5 नहीं है, 25 है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 625। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2.5 और 2.5 था तो 2 डिजिट था ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस 2 डिजिट्स काउंट करिए और डेसिमल रखिए, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा 6.25 एंड L स्क्वायर माइनस, वैसे ही यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है तो 5 5 जा 25 लिख लीजिए। ठीक है, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें और डेसिमल के बाद 1 मोर डिजिट, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस 1 2 पुट अ डेसिमल एंड 0 m स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सेकेंड मेथड थी इसकी, आई एम राइटिंग दिस इज द सेकेंड मेथड। ठीक है, ऑफ दिस सम। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन की सेकेंड मेथड हमने की है यूजिंग द फॉर्मूला। आप वो मेथड से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, हायर क्लासेस में ये मेथड आपको यूजफुल रहेगी। ठीक है, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, a प्लस 3b और x प्लस 5। तो पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को और प्लस 3b को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। लेट अस डू a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 प्लस 3b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। ठीक है, चलो करते हैं। a इंटू एक्स ax
प्लस a इंटू 5 5a प्लस 3bx 3b इंटू x 3bx प्लस 3 5s are 15 and b as it is. सो यहाँ पे तो कोई लाइक टर्म्स निकल नहीं रही है. सो दिस इज व्हाट इज आवर फाइनल आंसर. ये ax है, ये a है, ये bx है, ये b है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट. फिफ्थ सम. 2pq को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 3q स्क्वायर को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट अस डू इट. 2pq 3pq minus 2q square and then plus 3q square bracket this one 3pq minus 2q square. ठीक है, चलिए अब ट्राई करते हैं. 2 3s are 6 p into p q into q p square q square p square q square. ठीक है, सो 2p को इससे मल्टीप्लाई किया, अब 2p को ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस एंड p, यहाँ तो p है ही नहीं, एक ही p है तो p. ये q रेज टू पावर 1 है, q रेज टू पावर 2, सो पावर्स ऐड करेंगे 2 + 1 3, सो q रेज टू पावर 3. ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. 3 3s are 9 प्लस 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 q स्क्वायर p q. तो यहाँ पे p एक ही है, पहले p लिख लीजिए. q रेज टू पावर 2 है, q रेज टू पावर 1 है. लेट अस ऐड द पावर्स. 3 2 + 1 is 3, सो q रेज टू पावर 3. ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा. 3 2s are 6 q स्क्वायर, सो 2 + 2 q रेज टू पावर 4. ठीक है, लेट अस सर्च फॉर द लाइक टर्म्स. यहाँ पे लाइक टर्म्स दिख रहे हैं हमें. यस, ये pq क्यूब है, ये भी pq क्यूब है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हम करेंगे. लेट अस फर्स्ट राइट दिस 6 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ऑपरेशन माइनस होगा. 9 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में पॉजिटिव साइन है तो आंसर में भी पॉजिटिव साइन है. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 माइनस 9 माइनस 4 5p q cube and the last term as it is 6 q raised to power 4. So this is what is our answer. Okay students, चलिए we have finished the fifth one. अब ये question 1 का एक last sixth बाकी है, वो करेंगे. Let's do it. Okay students, अब हम last sixth question करते हैं. इस तरह से क्वेश्चन दिया है हमको 3/4a² प्लस 3b² और सेकंड है बाइनोमियल 4 इंटू ब्रैकेट a² माइनस 2/3b². तो ये जो ब्रैकेट में है, पहले हमको ये ब्रैकेट, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से भी, तब जाके ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. ठीक है, देन वी विल कैरी ऑन द सम. इसको ऐसे ही कॉपी करो. 3/4a² प्लस 3b², एक ब्रैकेट ये है. ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास 4 इंटू a² 4a². ठीक है, माइनस 4 2s are 8 8/3b². ठीक है, अब आगे करेंगे हम. 3/4a² को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए. 3/4a² इंटू ब्रैकेट 4a² माइनस 8/3b². ठीक है, अब हम करेंगे प्लस 3b² को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई. प्लस 3b² इंटू ब्रैकेट 4a² माइनस 8/3b². अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, जो नंबर्स है, उसको अलग लिखिए और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करिए. पहले इन दोनों को करेंगे. इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4. ये 3/4 और 4 मैंने ले लिया मल्टीप्लीकेशन में. a² और a² a रेज टू पावर 4. ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3. अब a² और b² है, तो यहाँ पे लिखो a² b². अब 3b² और 4a² को कर लीजिए. प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा. 3 4s are 12 हो जाएगा और a² b². ठीक है,
अब +3 -8/3 ले लीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 और वेरिएबल्स है b² और b², सो b⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी नंबर्स है, जो भी कांस्टेंट है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल कर लीजिए, कट कर लीजिए। 4 1 जा 4 होगा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 3 गया। अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3a⁴ ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 2a² b² माइनस 2a² b², यहाँ पे प्लस 12a² b² प्लस 12a² b², और यहाँ पे है -8b⁴ -8b⁴। अभी फर्दर हम देखेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स ही है, -2a² b² प्लस 12a² b², ये लाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व करके एक और स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो 3a⁴ 3a⁴ -2 प्लस 12, तो माइनस प्लस माइनस दोनों को हम माइनस करेंगे यहाँ पे, लेकिन 12 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में पॉजिटिव साइन है, तो आंसर में भी हम पॉजिटिव साइन रखेंगे। एंड 12 - 2 विल गिव यू 10, 10a² b², 10a² b²। ठीक है, और -8b⁴, -8b⁴. So this is what is our final answer, and we have solved the last sum of question number 1. So we finished with question number 1 of exercise 8.4. Let us start the next one.